Hello students, hope you all are keeping safe. Let's start the today class. Today we discuss exercise number 2.3 which is based on topic function. Okay, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 is which of the following relation are function? Give reason it is a function, determine its domain and range. आपको ordered pair given है, आपको सबसे पहले चेक आउट करना है कि ये फंक्शन है या नहीं. जो फंक्शन होगा उसमें आपको उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जितना भी है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. मैंने आपको फंक्शन की दो डेफिनेशन बताई थी, तो आप देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या थी, जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या नहीं है, क्या नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है. तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन. तो इसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो डोमेन हो जाएगी 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17. और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या है, 1. तो वो हो गई इस सेट की, इस फंक्शन की रेंज. ठीक है, ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन है, कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा. इस फंक्शन की डोमेन कितनी हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और रेंज कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, अब आप थर्ड वाला देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि एक 1 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है. जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या हो गया, रिपीट हो गया. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. One has a pair more than once as first component of the ordered pair in F. So F is not a function. Okay. Next question is find the domain and the range of the function. Function क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने आपको बताया था रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले डोमेन देखिए, डोमेन इस फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. यहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0. आप साइन चेंज करते हैं तो ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के, क्या कंडीशन निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी. क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है. तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे, x प्लस 3 x माइनस 3 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया. तो -3 से 3 के बीच में इसकी लिमिट आ गई. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कितनी हो गई, -3 से 3. ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए इसकी रेंज, हमने इसे किस फॉर्म में लिख लिया, इंटरवल्स की फॉर्म में, क्योंकि ये रियल नंबर है. रियल नंबर में हम किस फॉर्म में लिखते हैं इन्हें, रियल नंबर की फॉर्म में जब भी हमें लिखना हो तो इन्हें किस में लिखते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में, क्योंकि इंटरवल्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाई करते हैं. ठीक है, अब डोमेन के लिए आपने क्या लिखा, y इजिकल्स टू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली. यहाँ से आपने देखा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी है आपने, 9 माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ से सॉल्व करके यही सेम कंडीशन आ गई जो इसमें आई थी. अब दोबारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 भी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, 9 माइनस वाई स्क्वायर. 9 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9. तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, चेंज. क्यों, क्योंकि जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो आप देखिए आपके पास दो कंडीशन आ गई, एक तो ये वाली आ गई -3 से 3 के बीच में, और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इनका जो भी कॉमन पार्ट होगा वो रेंज हो जाएगी. तो आप देखिए कॉमन पार्ट इसका कितना हो जाएगा, ये 0 से सारी ग्रेटर देन वैल्यू लेगा, तो 0 से, और डोमेन कितनी है 3 तक. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 to 3, क्लोज इंटरवल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if function f is defined by the function आपको दे रखा है 2x minus 5, write down the values. it is a very simple question. f0 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में x की प्लेस पर कितना रख देंगे, 0, सॉल्व कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5. अब f7 है, x की प्लेस पर 7 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9. f-3, x की प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, -3, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, डिग्री फॉरेनहाइट इज डिफाइंड बाय t ऑफ c 9c/5 + 32.
आपको सेम वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले आप c के प्लेस t0 फाइंड करना है, मींस c के प्लेस पर कितना रख देंगे 0, तो वैल्यू आ जाएगी 32। ऐसे ही t के प्लेस पर 28 रख देंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। t के प्लेस पर -10 रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इज इक्वल्स टू 212, तब आपको क्या रखना है, t ऑफ c की वैल्यू ये पूरी किसके इक्वल रखनी है, 212 के। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, c की। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब रेंज आपको बतानी है। देखिए 2 - 3x रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन में आपको यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दे रखी है कि आपको x की वैल्यू कितनी लेनी है, ग्रेटर देन 0। तो अब आपको ये जो कंडीशन दे रखी है इससे फंक्शन बनाना है। सो इजी। देखिए x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, अगर आप x में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली वो वैल्यू भी किससे ग्रेटर होगी, 0 से ग्रेटर होगी। अब आप जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब दोनों साइड 2 ऐड कर दीजिए। अब 2 - 3x जब इसमें आपने ऐड करा तो ये फंक्शन बन गया f(x) और लेस देन 0 + 2 कितना हो गया, 2। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितनी आ गई, मीन्स यानी जो 2 है सबसे बड़ी वैल्यू है, तो उससे छोटी सारी वैल्यूज वो भी रियल फंक्शन पर क्या होंगी, -∞ to 2। और इक्वल का साइन नहीं लग रहा तो 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमने इसे इंटरवल की फॉर्म में लिख लिया। रियल नंबर को हम किसी फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी इनके बीच में होंगी, पॉइंट वाली, छोटी, बड़ी, कोई सी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² + 2 की आपको रियल नंबर है, इसकी आपको रेंज बतानी है। आपको पता है स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आपने फंक्शन में देखा 2 है, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, फंक्शन। फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रेंज क्या हो गई, 2 to ∞, यानी फंक्शन की सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो 2 से बड़ी होंगी। तो 2 यहाँ पर सबसे बड़ा है और सारी वैल्यूज बड़ा है, तो कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 2 to ∞। ठीक है, अब आप देखिए रियल फंक्शन है, फंक्शन आपको f(x) = 2x दे रखा है, क्या होगी इसकी रेंज। आपको वैल्यू रखने पर वही फंक्शन की कोई भी आप वैल्यू रखो वही वैल्यू मिल रही है। 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगी, 2 रखोगे तो 2 मिल जाएगी। रियल नंबर का सेट है तो डोमेन भी क्या आएगी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज पे कितनी आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, so watch the video very carefully so that you may clear all the questions. Thank you.